मुरादाबाद में आज आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान बैठक को संबोधित करने पहुंचे। तो वहीं अब्दुल रहमान ने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और कहा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जो सहूलत हमने दिल्ली की जनता को दी है, वही हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी देंगे और कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू होगी। उत्तर प्रदेश से अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनने का भी वादा किया है। आज आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान आए और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। जहां देखो वहां किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ नहीं पता है कि जो बाहर निकल जाए उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। साथ ही कहा कि इस बार हमारी ही सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और हम सारे चुनाव भी लड़ेंगे। जब लव जिहाद कानून पर सवाल किया तो अब्दुल रहमान बोले कि जो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव और ग्राम चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही कहा गया कि जो सहूलियत हमने दिल्ली में दी है, वही सहूलियत हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी देंगे। जी भी आ चुके हैं कई बार यहाँ और दिलीप पांडे जी का भी दौरा हो गया है। एक ये आपको किस वजह से, किस जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजा गया है, कृपया परिचय के साथ बताना। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं सीलमपुर दिल्ली से विधायक हूँ और पार्टी ने मुझे इन 3 ज़िलों की जिम्मेदारी दी है, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल। इन 3 ज़िलों का पर्यवेक्षक बना करके मुझे यहाँ भेजा है। आज हमने अपने संगठन की मीटिंग एक यहाँ रखी थी, कुछ समीक्षा थी संगठन की, उसको लेकर के आज मीटिंग यहाँ रखी। पंचायत चुनाव के साथ साथ आम आदमी पार्टी अब 2022 का इलेक्शन भी लड़ेगी। समीक्षा बैठक के दौरान किन किन पहलुओं पे आपके द्वारा विचार विमर्श किया गया? देखिए, अभी तो सबसे पहली बात है कि हम अपने संगठन को कंप्लीट करें, मजबूत करें और अपने साथियों को ये बताएं कि दिल्ली मॉडल जो है उस पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें मुफ्त की गई। महिलाओं का सफ़र ले लो या बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा ले लो, डोर स्टेप सर्विस ले लो, राशन का घरों तक पहुंचाना ले लो, तमाम वो सहूलतें जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर दी हैं। और उसी तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे कि जो सहूलतें हमने दिल्ली के अंदर दी हैं, वो तमाम सहूलतें उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मुहैया कराई जाएंगी। से पहले पंचायत चुनाव में क्या आपकी भागीदारी रहेगी उसमें? 100% हम चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे, हम ग्राम सभा चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि जितनी दिल्ली की आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हाँ, ये उनका मानना है। माननीय मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना। जिम्मेदारी हमारे पास 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की है, तो हमने जिम्मेदारी के साथ उसको जिम्मेदारी को निभाया है और इंशाल्लाह जब ये जिम्मेदारी यहाँ के लोग देंगे तो हम इसको भी पूरी तरह निभा कर दिखाएंगे। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 मुख्य जनपदों का प्रभार दिया गया है। क्या मानते हैं, कहाँ तैयारी होनी चाहिए और अब तक क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली बार ही यहाँ अभी आया हूँ। आज इसी पर समीक्षा थी और इंशाल्लाह मेरा मानना यह है कि तीनों ही ज़िले में बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत तेज़ी के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। लोगों में उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आए, चुनाव लड़े, कामयाब हो और वो तमाम सहूलियात जो दिल्ली के लोगों को मिलती हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलें। ऐसा मैंने देखा है कि लोगों से मैं जितना मिला हूँ, लोगों में एक उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के चुनाव लड़े और हम उसे जिताएं और वो तमाम सहूलियात हम ले सकें जो दिल्ली के लोग ले रहे हैं। कुछ चुनाव हुआ है कुछ अभी तक कि कुछ लोग कौन कौन लड़ेंगे अभी तक आपने? नहीं, ये लिस्ट फाइनल तो नहीं हुई है कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत लोगों की लंबी फहरिस्त हमारे पास है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मतलब किन किन लोगों को
चुनाव में उतारना है। पार्टी से लोग आ रहे हैं, क्या चुनाव में उन्हें शामिल हाँ, किया सपा बसपा यहाँ तक के कांग्रेस के बहुत लोग और कई लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो मतलब सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ जाएगा? शामिल टिकट मिल पाएगा उन लोगों को? देखिए, टिकट की तो मैंने आपको अभी बताया कि टिकट के लिए कई चीज़ें देखनी होती हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा बैठ करके कि टिकट के लिए सारी चीज़ें किसमें हैं और सारी खूबियाँ किसके अंदर शामिल है, कौन चुनाव लड़ पाएगा, किसको चुनाव लड़ाना है। क्या मुद्दे लेके आप यहाँ पर आए? मैंने बताया दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का स्तर है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, मैं आपको कई वीडियोस ऐसी दिखा सकता हूं जहां गौशाला बनी हुई है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, जहां बच्चों को अच्छी, हमारी दिल्ली का स्तर आप देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट को आप देखिए तो 92% और हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो 98.5% हमारा रिजल्ट आया है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस तरह के हैं हम उत्तर प्रदेश के वैसे ही बनाएंगे। दिल्ली में जिस तरह हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हर गांव हर कस्बे के अंदर हम उसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स को अच्छा किया जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि लोगों को अपना इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ना देखना पड़े और उत्तर प्रदेश के अंदर कराना। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज चल रहा है। यहाँ तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो झूठे होते हैं और दर्ज किए जाते हैं। यहाँ तो क्या है, यहाँ के राज्य में अभी मुझे पता नहीं, मैं बाहर निकलूंगा मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, कौन आता है किसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ जो चल रहा है वो आप सबसे छुपा नहीं है। आप मीडिया बंधु हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। एक अजीब और गरीब सा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी को जी उसको लेके आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, मेरा मानना यह है कि देश में समानता होनी चाहिए, देश बराबर है। अगर कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी समाज से कुछ भी करना चाहता है, कहीं शादी करना चाहता है, कोई उसके पेरेंट्स करना चाहते हैं, तो उसको समान अधिकार होना चाहिए। हाँ, ये गलत बात है कि कोई भी, और वो लव जिहाद वाला मैटर ये नहीं कि कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान की बेटी को या कोई मुसलमान भाई किसी हिंदू की बेटी को, अगर जबरन कोई ऐसा करता है तो वो कानून में सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो उसमें। लेकिन अगर खुशी से अपनी मर्जी से जो इंसान बालिग है, वो बेटा हो या बेटी, और उसका अपनी इच्छा है कि मैं किसी से शादी करना चाहिए, उसको समान अधिकार है मेरे देश का कानून। धर्मांतरण जो कानून जो लागू हुआ है उसके पक्ष में है। देखिए, मैंने सर आपसे ये कहा कि अगर इंसान अपनी मर्जी से, उससे समान अधिकार है भारत के अंदर सभी लोगों को, मेरे देश का कानून उसको ये अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। वो अपनी मर्जी से अगर किसी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है स्वेच्छा से, तो उसको कौन रोकेगा। लेकिन अगर मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूं तो वो कानून के खिलाफ है, विरुद्ध है, गलत है। बिल्कुल ज़बरदस्ती तो हर चीज़ में गलत है।